अभी अपन ने बात करी थी इल्तुतमिश की। अब इल्तुतमिश के बाद अपन बात करते हैं रजिया सुल्तान की। मैं आपको बताना चाहूँगा, इल्तुतमिश ने बोला था कि मेरी बेटी रजिया सुल्तान ही मेरे बाद में उत्तराधिकारी बनेगी। लेकिन उस समय जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो उसके दूसरे ही दिन इल्तुतमिश को गद्दी पर नहीं बिठाया गया। इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन ही रजिया सुल्तान को गद्दी पर नहीं बिठाया गया। गद्दी पर बिठाया गया किसको? रुकनुद्दीन फिरोज को। ये एक इल्तुतमिश का लड़का था, रुकनुद्दीन फिरोज। ये गद्दी पर बैठ गया। तुर्की अमीर नहीं चाहते थे कि एक महिला शासिका बने, इसलिए उन्होंने बिठा दिया रुकनुद्दीन फिरोज को। जबकि इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा तो उसके शासनकाल पर उसकी माँ शाह तुर्कान का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया। उसकी माँ शाह तुर्कान, जिसको देखो उसका कत्ल करवा देना, लोगों को कोड़े पड़वा देना, मतलब एक तरीके से रुकनुद्दीन फिरोज की गद्दी पर बैठने पे पूरे राज्य में, पूरे उत्तर भारत में एक तरीके से निरंकुशता फैल गई, लोगों में अराजकता फैल गई। क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज एक भोग विलासी शासक था, एक नालायक लड़का था। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। जब रुकनुद्दीन फिरोज बैठा तो उसकी विलासिता के कारण और उसकी माँ के अवांछित प्रभाव के कारण दिल्ली की जनता परेशान हो गई। फिर एक दिन रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर, मैं आपको बताना चाहूंगा, लाल वस्त्र मतलब उस समय लाल वस्त्र को न्याय का प्रतीक माना जाता था। रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर निकली। जैसे ही निकली तो लोगों के बीच में गई। जब लोग मैं अब नमाज पढ़ रहे थे, जब लोग नमाज पढ़ रहे थे उनके बीच में गई। नमाज अदा करने के बाद लोगों से उन्होंने बात करी और लोगों को बताया कि किस तरह रुकनुद्दीन फिरोज के कारण पूरी दिल्ली सल्तनत में, पूरे शासन में अराजकता का माहौल है और मुझे न्याय चाहिए। तो पूरी जनता रजिया सुल्तान के साथ में खड़ी हो गई और पूरी जनता ने रजिया सुल्तान का साथ दिया। गद्दी से रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया गया, शाह तुर्कान को हटा दिया गया और बाद में इनको बंदी बना दिया गया और बाद में रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या हुई और गद्दी पे अब इस तरह बैठ गई रजिया सुल्तान। मैं आपको बताना चाहूंगा, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान ने ही, आप देखना, पुरुषों की तरह वस्त्र पहनने लगी, पुरुषों की तरह टोपी पहनने लगी, पुरुषों की तरह कोट पहनने लगी। कौन? रजिया सुल्तान। दूसरी बात, रजिया सुल्तान ने क्या करा था, एक जमालुद्दीन याकूत करके एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति को रजिया सुल्तान ने अमीर आखुर बनाया। जमालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान ने अमीर आखुर बनाया। अमीर आखुर मतलब जो घोड़ा विभाग होता है उसका जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है अमीर आखुर। रजिया सुल्तान ने बनाया। दूसरी बात, आप देखना, कहीं ना कहीं रजिया सुल्तान का जमालुद्दीन याकूत के प्रति थोड़ा इंटेंशन ज्यादा था, थोड़ा टचमेंट ज्यादा था, थोड़ा झुकाव ज्यादा था। ये बात पसंद नहीं आती थी किसको? दूसरे तुर्की सरदारों को। दूसरे तुर्की सरदार इस चीज को पसंद नहीं करते थे कि रजिया सुल्तान का ज्यादा झुकाव हुआ किसकी तरफ? जमालुद्दीन याकूत की तरफ। क्लियर? आप देखिए, इधर पंजाब तरफ एक जगह आती है बठिंडा। बठिंडा का सूबेदार था आपका अल-तुनिया। बठिंडा का सूबेदार था अल-तुनिया। इसने विद्रोह कर दिया। रजिया सुल्तान दिल्ली में थी, रजिया सुल्तान चली बठिंडा की ओर इसके विद्रोह को दबाने के लिए। वहां पर लड़ी होती है और आपका जमालुद्दीन याकूत मारा जाता है। रजिया सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल-तुनिया ने रजिया सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया और बंदी बना दिया। फिर रजिया सुल्तान एक बहुत ही योग्य महिला थी। रजिया सुल्तान को पता था कि अब मेरा यहाँ से बच के जाना संभव नहीं है, तो रजिया सुल्तान ने प्रेम का पासा फेंका किसकी ओर? अल-तुनिया की ओर। और अल-तुनिया
कि कैद में थी कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कैद में थी अल्तुनिया की, उन्होंने अल्तुनिया के सामने प्रस्ताव रख दिया शादी का। इस तरीके से पंजाब में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की शादी हो जाती है। जब यहाँ पे बठिंडा में इनकी शादी हो गई, इधर इनकी शादी हो रही थी, उधर दिल्ली में आप देखना तुर्की अमीर रजिया सुल्तान से नाराज थे और तुर्की अमीरों ने रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया और दिल्ली में यहाँ पे तख्ता पलट हो गया। दिल्ली में तख्ता पलट हो गया और अब गद्दी पे बैठ गया बहराम शाह। कौन बैठ गया गद्दी पे? बहराम शाह। यह भी इल्तुतमिश का लड़का था। तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों के दोनों बठिंडा से चले, किसकी ओर? दिल्ली की ओर। दोनों चले, दोनों जब रास्ते में जा रहे थे तो एक जगह आती है केथल, उस जगह पे इनकी क्या हो जाती है? हत्या कर दी जाती है दोनों की। इस तरह रजिया सुल्तान की हत्या हुई। आपको एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था, इसका नाम था कि रजिया सुल्तान के पतन का कारण क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक इतिहासकार थे मिनाज उस सिराज। मिनाज उस सिराज ने बोला था कि रजिया सुल्तान के पतन का कारण था इसका एक स्त्री होना, ही इसके पतन का क्या था? कारण था। क्योंकि उस समय के जो तुर्की अमीर थे वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर एक महिला का शासन हो, तो इसी के कारण इसी का शिकार हो गई रजिया सुल्तान। धन्यवाद। अब अपन आगे पढ़ते हैं आगे की शासकों के बारे में।